Hello students, myself Prakash Vadvana and welcome to my YouTube channel. Today here in this video we are going to continue unit number 2, friendship, and this is the second part of this chapter. Still, if you haven't watched the first part of this chapter, then please watch it. And in that part we have discussed about poem, and that poem was about the relationship between friendship between two friends, and the name of that poem is The Arrow and the Sing. Okay, now here today we are going to study one story, and the name of the story is Grandpa's Friend, part 1. Okay, so let's start. So here one beautiful story has given, and it is about how the grandfather treats his chair as a friend, and how the grandson understands the feelings of grandfather better than his parents. Okay, so here one grandfather was there, and one chair, and grandfather's grandson. These are the characters. One more character was there, mother. So ये स्टोरी में बच्चों एक ग्रैंडफादर है जो अपनी चेयर को कैसे ट्रीट करते हैं, पता है, एज अ फ्रेंड. दादाजी अपनी चेयर को क्या मानते हैं? एक फ्रेंड मानते हैं. किसको? चेयर को. एंड जो ग्रैंडसन है, मतलब ग्रैंडसन मीन्स लड़के का लड़का, दादाजी के लड़के का जो लड़का है वो उनका क्या है? ग्रैंडसन. और वो अपने दादाजी की फीलिंग्स को अच्छे से समझता है, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं समझते हैं. मतलब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं ना, बच्चे के पेरेंट्स दादाजी की फीलिंग्स को अच्छे से नहीं समझ रहे. मतलब ये जो बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स, ये बच्चे के फादर और मदर दादाजी की फीलिंग्स को अच्छे से नहीं समझ रहे. बट कौन समझ रहा है? वो लड़का, वो बच्चा. तो देखते हैं क्या है स्टोरी में, क्योंकि बच्चा तो छोटा है और पेरेंट्स तो बड़े हैं, फिर भी पेरेंट्स समझ नहीं पा रहा है उनकी फीलिंग्स. लेकिन बच्चा छोटा है फिर भी फीलिंग्स को समझ रहा है. तो क्या है स्टोरी में, देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. मॉम, आई एम होम. जॉन slammed the door and dropped his books on a nearby chair. Now, first of all, let's discuss the meanings of the hard words. Slammed. Now, slammed is the past form of slam. And what is the meaning of slam? Slam means to close with a loud noise. Okay, so जॉन स्लैम्ड द डोर. जॉन ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, लाउड नॉइज़ हुआ. एंड उसने अपनी बुक्स को कहाँ पे रख दी? जैसे ही अंदर आया घर के, तुरंत उसने सारी की सारी उसकी जो बुक्स थी वो चेयर के ऊपर रख दी. और जैसे ही वो घर के अंदर आया, क्या बोला उसने? मॉम, आई एम होम. मम्मा, मैं घर पे आ गया हूँ. ओके, तो सबसे पहले उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा लाउड नॉइज़ के साथ बंद कर दिया, और उसकी जो बुक्स थी ना, वो उसके पास पड़ी जो चेयर थी उसके ऊपर ड्रॉप्ड, मतलब रख दी. समथिंग स्मेल्स गुड. और दूसरा उसने क्या कहा? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. Okay, with his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. अब हवा में उसने अपना नोज़ ऊपर किया
और वो किसको फॉलो कर रहा है? स्वीट एरोमा को. नाउ एरोमा मीन्स व्हाट? एरोमा मीन्स स्वीट स्मेल, मज़ेदार खुशबू. ओके, तो जैसे वो घर के अंदर आया, उसको एक बहुत ही स्वीट स्मेल आई और अपने नोज़ को हवा में रखते हुए वो स्मेल को फॉलो करता हुआ कहाँ पे जा रहा है बच्चों? किचन में, रसोई घर में जा रहा है. मतलब उसकी मम्मा ने कुछ मज़ेदार चीज़ बनाई होगी, स्वीट स्मेल आ रही है ना. ओके, देखते हैं क्या बनाया है मम्मा ने. हाय जॉन, होम ऑलरेडी? हिज मॉम टर्न अराउंड. जैसे किचन में गया, उसकी मम्मा टर्न हुई, मतलब उसकी तरफ देखा उसकी मम्मा ने और कहा कि हाँ जॉन, आ गया तू? शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज़ ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो. एंड फिर मम्मा ने क्या कहा? जॉन आ गया तो घर पे? और वो कहने के बाद तुरंत ही मम्मा ने कुकीज़ बनाई थी. तो फ्रेश बेक्ड कुकीज़ प्लेट में उन्होंने रखी. कहाँ पे रखी? प्लेस्ड मीन्स रखना. रसोई घर में, किचन में एक ओपन विंडो थी, विंडो खुली हुई थी, उसके पास एक काउंटर था, उसके पास मम्मा ने फ्रेश बेक्ड कुकीज़ रखी. देखते हैं कुकीज़ मतलब कैसी कुकीज़ है. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफ्स में. हाँ देखो, तो ऐसी कुकीज़ मम्मा ने बनाई थी. इसकी स्वीट स्मेल आ रही थी. जैसे ही जॉन घर में आया ना, तुरंत ही उसको जो स्मेल आई थी ना, स्वीट स्मेल, वो ये कुकीज़ थी. मतलब सेम टू सेम ये नहीं थी, बट इसके जैसी फ्रेश बेक्ड कुकीज़ मम्मा ने बनाई थी, जिसकी स्मेल को फॉलो करता हुआ वो कहाँ पे गया? किचन में गया. और मम्मा ने वो फ्रेश बेक्ड कुकीज़ की प्लेट कहाँ पे रखी? किचन में जो विंडो थी ना, ओपन विंडो, वहाँ पे काउंटर था, उसके ऊपर रखी. ठीक है. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर जॉन घर पे आ रहा है और उसकी मम्मा वहाँ पे खाना पका रही है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन. जॉन reached for a cookie and looked outside. जैसे ही मम्मा ने प्लेट रखी कुकीज़ की, जॉन वहाँ पे गया. रिच्ड मीन्स पहुँचा. कहाँ पे? जहाँ पे प्लेट रखी थी ना कुकीज़ की, वहाँ पे. और वो बाहर देख रहा है. कहाँ पे बाहर? विंडो के बाहर. ओके, नाउ इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड. नाउ अब दिन कैसा था? बहुत ही अच्छा दिन था. बट जो जॉन था ना, वो वार्म फील कर रहा था. मतलब घर के अंदर उसको बहुत गर्मी लग रही थी. उस प्रकार का वो दिन था. वैसे दिन तो अच्छा था क्योंकि कुकीज़ बनाई है मम्मा ने, लेकिन इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड. उस दिन जॉन को वार्म फील हो रहा था घर के अंदर. गर्मी लग, वार्म मीन्स हॉट, गर्मी लग रही होगी, या फिर बेचैनी, मज़ा नहीं आ रहा होगा. Pop, John's grandpa, who lived with them since grandma had died, came through the door. Now, एक और कैरेक्टर आया यहाँ पे. पहले दो कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे. कौन था? जॉन और उसकी ममा. नाउ थर्ड कैरेक्टर कौन है? जॉन के दादाजी, ग्रैंडपा. क्या नाम है उनका? पॉप. आपको हंसी आती होगी सर, पॉप कैसा नाम है, नहीं? ओके. Who lived with them since grandma had died. अब जब ग्रैंडपा मर गई ना, तब से जॉन के दादाजी उनके साथ ही रहते हैं. और वो दरवाजे में से एंटर हुए. ओके. स्प्रिंग इज़ हियर, पॉपअप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स. पॉपअप ने कहा कि स्प्रिंग आ रही है, मतलब स्प्रिंग अभी चल रही है. स्प्रिंग मीन्स सीजन की बात कर रहे हैं. और आप लोगों को पता है इसका मतलब क्या है? Who said this sentence? Pop. Okay, the Pop said, spring is here.
स्प्रिंग आ गई है यहाँ पे। एंड यू नो व्हाट इज दिस, सॉरी व्हाट दिस मीन्स, और इसका मतलब क्या है? श्योर, जॉन एग्रीड, आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज कमिंग अप। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दादाजी का क्या कहना था और जॉन को पता चल गया। दादाजी ने तो सिर्फ इतना ही बोला कि स्प्रिंग आ गई है और आप इसका मतलब जानते हो। फिर दादाजी ने बताया ही नहीं, लेकिन जॉन को फिर भी पता चल गया। जॉन ने क्या कहा, हाँ दादाजी मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हम एनुअल जो फिशिंग ट्रिप करते हैं ना, एनुअल मीन्स ईयरली, हर साल वो लोग फिशिंग ट्रिप मतलब फ़िश को पकड़ने के लिए जाते होंगे स्प्रिंग सीजन के अंदर। तो दादाजी वो याद करवा रहा है कि स्प्रिंग आई है, चलो फिशिंग ट्रिप पे जाते हैं। Amused, Pop-Pop winked at John while heading straight for the cookies. Now, amused means खुश हो जाना, happy, pleased. खुश हो गए वो, और वो पॉपअप जो है वो जॉन के सामने देख रहे हैं, विंक कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं आंखें। वाइल हेडिंग, और जब उनका जो हेड है ना वो किस तरफ है? कुकीज़ की तरफ, स्ट्रेट मतलब सीधा उन्होंने हेड किसकी तरफ रखा? मम्मा ने जो प्लेट रखी थी ना फ्रेश बेक्ड कुकीज़, उसकी तरफ उन्होंने अपना हेड स्ट्रेट किया और हैप्पी हो गए। क्यों? क्योंकि जॉन को पता चल गया कि दादाजी क्या कहना चाहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ अवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग, जॉन्स मॉम सजेस्टेड। नाउ क्या हुआ? दादाजी की इच्छा थी कि एनुअल फिशिंग ट्रिप पे जाए, बट जॉन की मम्मा क्या कह रही है कि मैं तो ऐसा सोच रही थी कि भाई इस बार एनुअल स्प्रिंग की जगह, फिशिंग ट्रिप की जगह पे ईयरली घर की सफाई कर देते हैं। घर की सफाई नहीं हुई है और ईयरली हम जो करते हैं तो स्प्रिंग में कर देते हैं आज इस बार, कि मैं तो वो सोच रही थी घर की साफ़ सफाई कर दे, ऐसा जॉन की मम्मा ने सजेशन दिया। एंड नेक्स्ट, टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प। ओके, अब जॉन की मम्मा ने क्या कहा कि कल तो तेरी छुट्टी है जॉन, तो शायद तू मुझे हेल्प भी करवा सकता है। एक्सपेक्ट मीन्स सोचा, किसने? जॉन की मम्मा ने। ओके, तो क्या हुआ कि दादाजी की इच्छा थी फिशिंग ट्रिप पे जाने की, बट जॉन की मम्मा ने सजेशन दिया कि कल जॉन की छुट्टी है स्कूल में, मतलब स्कूल नहीं है, तो मैं ऐसा सोच रही थी कि जॉन भी हमारा हाथ बढ़ा देगा और काम जल्दी से हो जाएगा, घर अच्छे से साफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या डिसाइड करते हैं देखते हैं, फिशिंग ट्रिप पे जाते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं। ओके, जॉन एग्रीड अनविलिंगली। अब जॉन एग्रीड तो हो गया कि हाँ मम्मा कोई बात नहीं, चलो साफ सफाई कर लेते, बट कैसे? अनविलिंगली। नाउ अनविलिंगली मीन्स व्हाट? नॉट रेडीली। उसकी इच्छा तो नहीं थी बट रेडी हो गया। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपको कोई चीज़ मम्मा ने बोली होगी लेकिन आपको नहीं करने, फिर भी आपको करनी पड़ती है। अनविलिंगली आप रेडी हो जाते हो कि कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। ओके, कैन यू गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? बता सकते हो क्या होगा? आप लोगों को पता चल गया क्योंकि पिक्चर्स में दिखा ही रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। नाउ नेक्स्ट डे व्हाट हैपन? जॉन और उसकी मम्मा ने घर की साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिया। Okay, as you can see in the picture, they both were cleaning the house. They cleaned upstairs, inside, outside, until everything was spotless. उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जो सीढ़ियाँ थी ना वो भी साफ कर दी, और तब तक साफ किया जब तक सब कुछ स्पॉटलेस ना हो जाए तब तक। स्पॉटलेस मीन्स वेरी क्लीन, पूरा घर क्लीन ना हो जाए तब तक जॉन और उसकी मम्मा ने साफ सफाई शुरू ही रखी।
Tired, they sank into the couch. Now tired. Tired means थक जाना. अब घर की इतनी साफ सफाई की ना तो वो लोग थक गए, और थकने के बाद वो लोग कहाँ पे बैठे? Sank means बैठे. Into the couch. Now couch means what? Sofa. Okay. Now sank into means to sit on. बैठे थकने के बाद कहाँ पे? सोफा के ऊपर. Now pointing to Pop-Pop's chair, John's mom exclaimed, "Oh, that old chair has got to go. We will buy Pop-Pop a new one." Now, when they were sitting on the couch, at that time, John's mom exclaimed. Now, exclaimed means what? To say with surprise. John's mom said with surprise. What did she say? She said that, "Oh, that old chair has got to go." Means जो चेयर है ना वो बहुत ही क्या हो गई है? पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है. हमें ना पॉप को एक नई चेयर ला देंगे. ओके. तो बैठे बैठे दोनों थक गए थे तो बैठे थे, और बैठे बैठे सोच रहे थे तो उसकी मम्मा ने ऐसा एक्सक्लेम किया, सरप्राइज के साथ बोला, अचानक बोला, ये चेयर तो बहुत पुरानी हो गई है. और ये चेयर किसकी थी? पॉप की. और उसकी मम्मा ऐसा कह रही है कि हम पॉप को नई चेयर ला देंगे, ये पुरानी हो गई तो उसको मतलब फेंक देते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. इट वॉज ट्रू. जॉन हैड टू एग्री. जॉन तो एग्री हो गया. हाँ मम्मा तेरी बात सही है. द चेयर वॉज अनसाइडली, इट वॉज फेडेड एंड वॉर्न एंड इन सम प्लेसेस इवन टॉर्न. जॉन रेडी हो गया और क्या कह रहा है कि हाँ मम्मा चेयर तो कैसी हो गई है? अनसाइडली, मतलब अगली दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब बुरी हालत में है. एंड इट वॉज फेडेड. फेडेड मतलब भी डल. एंड वॉर्न मतलब डैमेज्ड, टूटी हुई. तो अगली है, अच्छी नहीं दिख रही है, डल हो गई है और टूटी फूटी डैमेज हो गई है. और इन सम प्लेसेस इवन टॉर्न, टुकड़े टुकड़े हो गए. टॉर्न मीन्स यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाना. सम पार्ट्स में से वो टूट गई होगी. वैसे टॉर्न का मीन्स फटना होता है, बट चेयर कभी फटती नहीं है. ठीक है, इसलिए टॉर्न मीन्स यहाँ पे टुकड़े हो गए होंगे, मतलब टूटा हुआ होगा थोड़ा बहुत पार्ट्स. ओके. तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? दादाजी की जो चेयर है ना, अब वो दोनों क्या सोच रहे हैं, इसको हम फेंक देते हैं और उनको नई चेयर दिलाएंगे. ओके. ना देखते हैं आगे क्या होता है. जॉन, कम एंड हेल्प मी. वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ. टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम. अब उसकी मम्मा ने कहा कि जॉन यहाँ पे आ और मेरी मदद करवा. इस चेयर को हम उठा के कहाँ पे रख देते हैं? रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर. और कल सुबह में जब गार्बेज ट्रक आएगा ना, कचरे वाला आएगा ना, वो उसके साथ ले जाएगा ये चेयर को डाल के अंदर. ठीक है. As they attempted to move the chair, Pop worked his way through the door. Now what happened students? जैसे ही वो लोग अटेम्प्टेड मीन्स ट्राई कर रहे थे ना चेयर को बाहर ले जाने का फुटपाथ पे, उतने में तो क्या हुआ? पॉप अपना कुछ काम करते हुए दरवाजे में आए. एंड सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे. ओह नो, ही ऑब्जेक्टेड, यू कांट टेक माय चेयर. उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है और तुरंत ही क्विकली, वेरी फास्ट उन्होंने उन लोगों को ब्लॉक कर दिया. ब्लॉक मीन्स रोक दिया, स्टॉप कर दिया उनका रास्ता. और क्या बोले? ओह नो, क्या कर रहे हो आप लोग? ही ऑब्जेक्टेड. ही मतलब दादाजी ने ऑब्जेक्टेड. ऑब्जेक्ट मतलब उनके अगेंस्ट में गए. यू कांट टेक माई चेयर, आप मेरी चेयर नहीं ले जा सकते. तो क्या हो गया यहाँ पे? दादाजी तो मना कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं. ओके. व्हाई डज नॉट द ग्रैंडपा लाइक टू रिमूव द चेयर? नाउ अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई डजंट द ग्रैंडपा लाइक टू रिमूव द चेयर? दादाजी को क्यों अच्छा नहीं लगा ये लोग चेयर को फेंक रहे थे ना? तो अब उन लोगों ने तो ऐसा सोचा था ना कि नहीं ला देंगे, बट दादाजी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्यों मना किया उन्होंने? ओके, दैट यू हैव टू थिंक.
Now let's move on. It's old, it's worn, John's mom argued with a sharp edge to her voice. अब जैसे दादाजी ने मना किया ना, यू कांट टेक माई चेयर, आप मेरी चेयर नहीं ले जा सकते, तो जॉन की मम्मा ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी दादाजी के साथ. आर्ग्यूमेंट मतलब वो डिसएग्री हो गई, और उनकी आवाज़ कैसी हो गई, शार्प एज. शार्प एज मतलब क्लियर वॉइस में, तीखी आवाज़ में बोल रही थी वो. जैसे हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना, किसी चीज़ से हम सहमत ना हो तो वैसे आर्ग्यूमेंट्स पे लग गई. क्यों, ये तो बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है, डैमेज हो गई है, क्यों आप मना कर रहे हो ले जाने के लिए. नो, पॉप इंसिस्टेड. इंसिस्टेड मतलब एम्फेसाइज किया, नहीं मैं उसको नहीं ले जाने दूंगा. और ऐसा बोल के क्या किया, ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस. चेयर को खींच के वापस जहाँ पे रखी गई थी ना, वहाँ पे उन्होंने रख दी. बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन. John's mom tried to convince the man. I don't want a new one, Pop's voice trembled. जॉन की मम्मा उनको कन्विंस करने का ट्राई कर रही है. कन्विंस मीन्स समझाने का, टू मेक समवन एग्री टू समथिंग, कि आप गुस्से मत हो, आप चिंता मत करो, हम आपको एक नई चेयर दिला देंगे. बट पॉप ने तो क्या कहा, आई डोंट वॉन्ट अ, मुझे तो नई नहीं चाहिए. और ये जब उन्होंने बोला तब उनकी वॉइस क्या कर रही थी, शेक कर रही थी, हिल रही थी, मतलब कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने बोला. तो ऐसा तो क्या है ये चेयर के साथ, क्या फीलिंग जुड़ी हुई है, क्या यादें जुड़ी हुई है उनकी, क्यों मना कर रहे हैं वो, क्यों उनकी आवाज़ ट्रेम्बल होने लगी, शेक होने लगी. आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर. जॉन की मम्मा ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, नहीं रखनी है तो, मतलब नई आपको नई नहीं लानी, पुरानी रखनी है तो कोई बात नहीं, चलो, ऐसा कह के वो चली गई. और बोला कि भाई वी विल डिस्कस इट टुनाइट व्हेन मैट गेट्स होम. हम इस टॉपिक पे रात को डिस्कस करेंगे जब मैट घर पे आ जाएंगे तब. नाउ मैट, अनदर कैरेक्टर्स नेम इज़ देयर. मैट जो है वो क्या है, जॉन्स डैड, वॉज स्टिल एट वर्क. अब मैट जो थे वो जॉन के पापा थे, वो अभी भी काम पे ही थे. विद अ साई ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर एंड क्लोज्ड हिज आईज. नाउ साई ऑफ रिलीफ मीन्स अ लॉन्ग डीप ब्रीथ व्हेन टेंशन इज ओवर. अब जैसे उनकी चेयर बच गई ना, अगर वो नहीं आते तो मॉम और जॉन फुटपाथ पे रख देते ना, तो अब उनको थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि हाँ मेरी चेयर बच गई. और ऐसा रिलैक्सेशन हो कि वो अपनी जो चेयर है ना उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठ गए. नाउ देखते आगे क्या होता है. पॉप, व्हाई यू वांट लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर, जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम. इट्स सो ओल्ड. अब जब जॉन की मम्मा चली गई ना, तब जॉन ने दादाजी को पूछा कि दादाजी मीन्स पॉप, आपने ये चेयर को हम लोगों को फेंकने क्यों नहीं दिया. टू गेट रीड ऑफ मीन्स टू थ्रो अवे, क्यों फेंकने के लिए हमको रोक दिया, क्यों फेंकने नहीं दिया हमको. ओके, ये तो बहुत पुरानी हो गई है, फेंकने देना था ना हम लोगों को. किसने कहा, ये जॉन ने. हु सेड दिस सेंटेंस, जॉन. टू whom, टू पॉप. नाउ स्टूडेंट्स, here we have completed the first part of this chapter. Here some keywords are there, but already we have discussed all the keywords. Now here some questions are there that you have to discuss with your parents. Okay, so I hope you like this video. If you like this video, then please like it, share it, and still if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it.
Okay, so that you will get the new videos of Standard 5. And my next upcoming video is Grandpa's Friend Part 2. Okay, thank you very much.